नई सोच, नया आगाज, हमें गर्व है क्योंकि हम हैं भारत आज। आज इसी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए हैं हरियाणा के धुरंधर बेदाग छवि के नेता, अपनी बोलने का एक नया अंदाज, अंबाला से सांसद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया जी। आपका स्वागत है सांसद महोदय। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारत आज के हमारे दर्शकों को एक बधाई संदेश आप अपना दे दें। मैं भारत आज के सभी दर्शकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज एक चैनल भारत आज के रूप में शुरू हो रहा है जो सारे देश की समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालेगा और विभिन्न राज्यों के अंदर जो गतिविधियां चलती हैं उन सभी जन समस्याओं को अपने टीवी चैनल के माध्यम से उजागर करेगा और उसका इन प्रदेशों को, इस देश के प्रशासन को, हुक्मरानों को एक संदेश मिलता है मीडिया के माध्यम से और सरकारें उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करती हैं। उस दृष्टि से आज इस चैनल का उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद सांसद जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। सबसे पहले हम चर्चा की अगर शुरुआत करें तो आपने शायद 1980 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 1980 से और 2022 की भाजपा में आप क्या अंतर मानते हैं आज? देखिए, मैं बाल्यकाल से ही संगठन के लिए काम कर रहा हूं। मैं 1967 में जब 7वीं क्लास में था, मैं तभी से ही संगठन के लिए काम करने लगा था। लेकिन 1977 से तो एक वयस्क के रूप में जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू किया और उसके पश्चात फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी के नेतृत्व में हम पार्टी को बुलंदियों की ओर ले गए और फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के जीवन में एक बहुत बड़ा पड़ाव आया कि जब भारत माता के लाल जननायक नरेंद्र मोदी ने हमें नेतृत्व दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जो आज भी चल रही है और कई राज्यों में हमारी सरकारें आज काम कर रही हैं। रतनलाल जी, अगर हम बात करें, आपने अपने बाल्यकाल और छात्रकाल के समय की बात करी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आपको सम्मानित किया छात्रकाल में। हाँ, वो मैं जब 4थी क्लास में था तो तब हमारे स्कूल में उपायुक्त महोदय आए थे, तो मैंने उनका स्वागत गीत बोला था। उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अपने पिताजी से पूछना कि क्या 500 रुपये खर्च कर सकते हैं। मैंने कहा जी किस लिए? कहने लगे हम आपको बाल दिवस पे दिल्ली ले जाएंगे और उससे पहले 1 महीने की पानीपत एसडी कॉलेज में आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे और अगर आप compete कर गए तो फिर आपको मौका मिलेगा। और मैं उसमें गया, मैंने उस टेस्ट को पास किया और फिर हम नेहरू जी के वहाँ दिल्ली में 3 मूर्ति भवन पर गए। आप इतने लंबे समय से आप राजनीति में हैं, फिर भी आपकी छवि जो है बिल्कुल बेदाग है, जबकि राजनीति में रह के कहते हैं कोयले की खान में रह के और कालस ना होना, तो ये किस प्रकार से संभव हो पाया? ये कुछ तो मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को श्रेय जाता है
कि वो 1942 में आरएसएस में आए और फिर आरएसएस के ही बहुत बड़े कार्यकर्ता अधिकारी रहे। जगाधरी से मान्य दर्शनलाल जैन जो 40 साल तक आरएसएस के संघ चालक रहे प्रांत के, बजरंग लाल जी गुप्त जो हरियाणा के कार्यवाह थे, बाद में क्षेत्रीय संघ चालक बने, और भी बहुत से संघ अधिकारियों का, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी का जीवन के ऊपर ऐसी छाप थी कि मैंने मन के अंदर ये ठाना था कि अपने जीवन में जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है, मैं कोई टेंटेड चेहरा लेकर या दागदार चेहरा लेकर उनके समक्ष कभी नहीं जाऊंगा। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार और अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के जो मार्गदर्शन में आपने जो काम किया, वो कहीं ना कहीं आपको बेदाग अभी तक रखने में हाँ, वो भी कामयाब, उसका भी बहुत बड़ा असर है। और पिछले 30 साल से तो जो हमारा संपर्क आदरणीय मोदी जी के साथ आया, और जिस तरह से वो एक देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर काम कर रहे हैं, उसका जवाब इस दुनिया में देखने को नहीं मिलता। आपके मोदी जी से कहीं ना कहीं घनिष्ठ संबंधों की अक्सर हरियाणा में चर्चा होती है। हाँ, वो रहे हैं। मोदी जी पंचकुला में 6-7 साल सेक्टर 7 में रहे हैं। वो हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, उस नाते उनसे मिलना जुलना रहता था। और मैं तो अपने जीवन में उनको देवता ही मानता हूँ। मैं 96 का चुनाव हार गया और गरीबी ने ऐसा शिकंजा कसा कि मेरे बच्चे भी भूख से मरने लगे। ऐसी स्थिति में मोदी जी और संगठन मेरे लिए देवता बनकर आए और मुझे बंसीलाल जी की सरकार में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनवाया। उससे लेकर आज तक उस भगवान की कृपा से मेरा काम ठीक चल रहा है। मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने संगठन में चर्चा करने के बाद मुझे हरियाणा बीजेपी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, और फिर रातों रात ही मुझे पता चला कि 99 में मुझे लोकसभा की टिकट मिली है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने मेरी अटल आडवाणी जी पर पैरवाई की थी। अगर हम बात करें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से, तो कैसे संबंध हैं? मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं अक्सर चर्चा में भारतीय, रहते हैं आपके संबंध दोनों के। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्य करता हूं। मैंने इस बात की प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने जीवन में अपने मुख से कोई ऐसा शब्द नहीं निकालूंगा जिससे पार्टी को नुकसान हो। और 10 सवाल आप लोग मुझे पूछने लगे तो सबका एक ही इलाज है कि हम पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता हैं, और उसी में ये आनंद आ रहा है। आपके चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान एक फोटो जो है काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें अनिल विज जी बैठे हैं, बरसात हो रही है और आप छाता लेके खड़े थे। वो काफ़ी वायरल हुई थी फोटो। एक आपके जब सांसद का आप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय चुनाव प्रचार के समय की फोटो। देखिए, ऐसा है, सुषमा स्वराज जी, अनिल विज जी और मैं, जी हमारा एसडी कॉलेज अम्बाड़ा कैंट का अतीत रहा है। जी
कहीं ना कहीं मिलते रहे हैं और अनिल विज भी बहुत बेहतरीन कार्य मंत्री के रूप में कर रहे हैं। इसलिए हम तो जो भारतीय जनता पार्टी को योगदान दे रहा है, जो हमारी आइडियोलॉजी को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है, ऐसा व्यक्ति कोई भी हो तो हम तो उसके पांव धोकर पीते हैं। आपकी छवि बहुत ही बिंदास और बेबाक वक्ता के रूप में रहती है। वो अंदर से जो भावना निकलती है, क्योंकि आप आमतौर पे बिना लाग लपेट के बोलते हैं। मैं उसको रोक नहीं पाता। और उसमें जो आपने शुरू में ये बात कही, अपने मुंह से मिट्ठू बनने वाली बात तो है नहीं, लेकिन राजनीति के इस कीचड़ में मैंने अपने आप को संभाल कर रखा हुआ है। इसलिए टॉप से लेकर नीचे तक जहाँ पर भी मुझे कोई बात ऐसी नज़र आती है कि इसे ठीक करना चाहिए, तो मैं पार्टी के प्लेटफार्म पर उसको बोल देता हूँ। आप केंद्र सरकार में मंत्री रहे, हरियाणा को विशेष तौर पे हम बात करें, अंबाला को किस प्रकार से आपने फायदा पहुंचाया होगा? मुझे जो मोदी जी के नेतृत्व में मंत्री रहने का मौका मिला, मेरे पास 2 मंत्रालय थे। अनुसूचित जाति के तौर पर सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्रालय था और जल शक्ति मंत्रालय था जी। दोनों मंत्रालयों में इतना गजब का काम हुआ है। दलित छात्रों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए और अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए, शेड्यूल कास्ट बच्चों के वजीफ़ों के लिए जो रुके पड़े थे, और एक क्लास हमने ऐसी हटवाई कि जो 80 बच्चों को 1000 करोड़ रुपया ही मिलता था सेंटर से, वो अब बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए हो गया है। 11 टाइम वो हमने अपने समय के अंदर काम किया है। माँ गंगे को स्वच्छ बनाने के लिए हमने दिन रात काम किया है। मोदी जी ने जो नारा दिया था कि 24 तक सारे गांव के अंदर नल से जल देंगे, तो उसमें भी हमने दिन रात काम किया है। और आज हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 10 करोड़ घरों में हमने नल से जल पहुंचाया है। इसीलिए 2019 में जो इस देश को ODF बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, 11.5 करोड़ से ऊपर जो है वो शौचालय देश के अंदर बनाए गए हैं। तो ये भी हमारे मंत्रालय के अंतर्गत ही था। और भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हम भिन्न विषयों को उठाते हैं जो हरियाणा से संबंधित होते हैं कि केंद्र की ओर से ज़्यादा पैसा हरियाणा को मिले और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा तरक्की कर रहा है, हम अपने हरियाणा को और आगे बढ़ा सकें। हम उम्मीद करें कि केंद्र सरकार में एक बड़ा दायित्व आपको फिर से मिलने जा रहा है। मैंने अपने जीवन में कलश बनने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए काम करना, पार्टी के विस्तार के लिए काम करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसमें ही मुझे बड़ा आनंद आता है। मंत्री पद तो आनी जानी चीज होती है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि भाई आपकी बेदाग छवि है, या तो ये है
कि आप मेरे को खुश करने के लिए कह रहे हैं, या ये है कि ग्राउंड लेवल पे भी आपने जनता के बीच में घूमकर इस बात का कोई आंकलन किया होगा? सांसद जी, दरअसल हम खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं। जो पब्लिक रिव्यू जो है, जो आपके बारे में जो परसेप्शन है मार्केट में या प्रदेश में या देश में, वही हम उन्हीं विषयों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अभी तक तो यही है मेरी आत्मा के हिसाब से भी, जी, कि चांद में दाग हो सकता है, रतनलाल कटारिया में नहीं है। बिल्कुल। सांसद जी ने कहा कि चांद में दाग हो सकता है, रतनलाल बेदाग है। तो हम बात करें, आजकल हरियाणा में एक चर्चा बड़ी गर्म है, क्या कहना चाहेंगे आप? समझ रहे होंगे मुख्यमंत्री पद को लेकर के कुछ चर्चाएं आजकल बाजार में चल रही हैं। ऐसा है, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। मनोहर लाल जी बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। एक ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को मिला है, और सपने लेने में कोई इतराज नहीं है। राजनीति में बताया जा रहा है कि आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं उनको मुख्यमंत्री पद का दायित्व देने की भी कुछ चर्चाएं आजकल बाजार में हैं। देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरा दिमाग काम करता है, जी, हम तो हाई कमांड के निर्देश पर काम करने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो हमारी बातचीत होती है, जी, तो उसमें यही है कि मनोहर लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कुछ चर्चाएं चली थी कि आपके मित्र जो हैं अनिल विज जी, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी, और कुछ ऐसी कुछ अफवाहें आई कि भाई मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी जो है उन्हें दे दी गई है। ऐसा है, आप बार बार मुझे मत करे दिए। मैं उनके बारे में कह चुका हूँ। ठीक है, हम ही इज ए ग्रेट पर्सनालिटी। जी, हाँ, हम चर्चा कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मेरे द्वारा आध घंटे तक अच्छी कही गई बातें सारियों का ही जो है ना, एक वो जो फिर आती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप कौन सी सही लाइन कहते हैं उसे, क्या आता है ना टेलीविजन में, क्योंकि आमतौर पर ना आपको बड़े बिंदास वक्ता और बेदाग छवि का नेता, और जो आपके मन में आती है वो चीज बोलते जरूर मैं हैं। बोलता हूँ, लेकिन कुछ इसीलिए फंस भी जाता हूँ कई बार। कुछ चीजें जो है मेरी कोशिश रहती है जी, कि अपनी लिमिट में रह के ही बात करूं। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर परिवारवाद के खिलाफ पार्टी माना जाता है। अगर हम केंद्र की बात करें तो अनुराग ठाकुर, जयंत सिन्हा वगैरह, इनके भी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। और फिर हम बात करते हैं पीडीपी से समझौता करते हैं, उधर हम ठाकरे परिवार से समझौता करते हैं, उधर हम बादल परिवार से पंजाब में समझौता करते हैं। तब परिवारवाद का मुद्दा कहाँ गौन हो जाता है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सर्कल में बीजेपी की बैठक में सरेआम ये कहा था कि जिन लोगों के टिकट कटे हैं वो मैंने काटे हैं, उनका जिम्मेवार देश का कोई और नेता नहीं है, उसका जिम्मेवार मैं हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेकर काम करने वाला कार्यकर्ता मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। अगर देखा है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो खुलकर बात करता है ऐसे विषयों पे। फिर अगर हम बात करें, अभी आदमपुर से जीते हैं भव्य बिश्नोई, भजनलाल के सुपुत्र हैं कुलदीप बिश्नोई, पुत्र वधू है रेणुका बिश्नोई। उन तीनों को इकट्ठा ही हरियाणा की प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। देखिए, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। अभी तो कुलदीप जी ने जब अपने बेटे को लड़ाया जी, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा ना अपनी सीट से। जी, तो परिवारवाद कहाँ से आ गया? तो एक ही परिवार के 3 लोग प्रदेश कार्य समिति में। ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पार्टी उनका क्या यूटिलाइजेशन करना चाहती है? आखिर भजनलाल का नाम तो उनसे जुड़ा हुआ है। जी, इसीलिए 55 साल का सूखा रेगिस्तान में कमल खिला।
आदमपुर की बात करें तो? अभी तो इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कमल का फूल तो एक बार देखिए गुजरात में किस तरह से खिला है। गुजरात में कांग्रेस का रिकॉर्ड 149 से तोड़ करके अब 154, हाँ, 156 तक पहुंचा है। 156। और आगे आगे भी लोकसभा में देखना आप जी। कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी बहुमत से जीतेगी। और ये जितने भी परिवारवादी दल हैं, इनको कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हिमाचल में राज नहीं बदला, रिवाज नहीं बदला, राज बदल गया। मोदी जादू नहीं चला। ऐसा प्रजातंत्र में ऐसा होता है। 1% से भी कम जी। वोट हमें मिले तो हमारी सरकार चली गई। 0.90 के हाँ। आसपास। तो हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे जी। कि कहाँ कमी रही। थोड़ा सा धक्का और मार देते तो कहानी बन जाती। एमसीडी में भी झाड़ू चल गया। वहाँ पर भी बीजेपी ने आपसे काफ़ी ज़्यादा वोटें प्राप्त की हैं, लेकिन ये गणित होता है, जो जीता वही सिकंदर, जी। उसकी बात होती है। हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं। मैंने जीवन में इतने चुनाव जीते हैं, इतने हारे हैं, लेकिन 2009 का जो लोकसभा का चुनाव था तो मैं कुमारी शैलजा जी से 14,000 वोटों से हारा। जी। तो उसकी कसक आज भी मेरे दिल में है कि अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते, 1100 पोलिंग स्टेशनों से भी ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पर, जी। तो वो नौबत नहीं आनी थी। माहौल भी था, बातचीत भी थी। यानी कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की या नेताओं की थोड़ी सी कमी रही कि प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रही। हाँ, 1-2 जगह तो रहती है। जी। आप 100% डिलीवरी की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। जी। हाँ, राजनीति में काम करते करते एक सीट के ऊपर 10 एस्पिरेंट्स कार्यकर्ता होते हैं, तो उनमें से कुछ तो हस्तिनापुर के साथ बंधे होते हैं। भाई टिकट मिले या ना मिले, ठीक बात है जी। हमने तो संगठन के लिए काम करना है। अरे आधा कोई नया ताज़ा आता है तो वो कहता है यार मैं तो टिकट के लिए आया था, कहानी बनी नहीं, बैक टू पवेलियन। ऐसा भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रतनलाल कटारिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही बेबाक और बिंदास तरीके से इन्होंने हमारे हर प्रश्न का उत्तर दिया। हमने इन्हें प्रयास किया चक्रव्यूह में फंसाने का, लेकिन हर प्रकार से पारंगत नेता की तरह से इन्होंने उस चक्रव्यूह को भेद दिया। हमने इनके घनिष्ठ मित्रों से संबंधित चर्चा की, भावी राजनीति की चर्चा की, भविष्य की राजनीति की चर्चा की। हमने इनसे पूर्व की राजनीति की चर्चा की, 1980 की राजनीति की चर्चा की। इन्होंने अपने युवावस्था की चर्चा की। युवावस्था में जो राजनीति में जब इन्होंने कदम रखा, उस समय से लेकर आज तक पूरी चर्चा हरियाणा से लेकर के केंद्र सरकार तक, हिमाचल से लेकर गुजरात तक, हमने हर पहलू को छूने का प्रयास किया। अपनी बेबाक छवि के लिए, बहुत ही बेदाग छवि के लिए, बिंदास, जिन्हें अक्सर कहा जाता है कि हरियाणा में अगर कोई नेता बिंदास तरीके से बोलता है तो वो रतनलाल कटारिया है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए थे अंबाला के सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी। सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।